हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई इन नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ पता करो। जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ए भाज्य गुणनखंड का जो तरीका है, उससे आप इन सब का क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम। तो बच्चे हमने अभी तक किया था दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम। हम क्या कर रहे थे, दो नंबर है, दोनों को फैक्टराइज कर रहे थे, दोनों में जो कॉमन है वो लिख रहे थे, एचसीएफ आ गया। कॉमन के अलावा जो बच गया वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। बिल्कुल सेम मेथड है यहां भी, है ना, यहां भी बिल्कुल सेम है। देखते कैसे, हम क्वेश्चन ही करते हैं इसका। देखिए 12 नंबर आर 12, 15, 21। 12, 15 एंड 20। सबसे पहले हम 12 के करते हैं बच्चे फैक्टर्स। करो 12 के फैक्टर क्या होंगे बच्चा? 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो बच्चे 12 का फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ आया? 15 का क्या आएगा? 15 का क्या आएगा? 3 5 जा, 5 1 जा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब यहां मैंने क्यों लिख दिया? बस ये समझाने के लिए, बाकी आप यहां लिख दो उसको, कोई इशू नहीं है। 21 का क्या होगा बच्चों? 21 का क्या होगा? 3 7 जा, 3 7 जा। क्लियर है? क्लियर है ना? फैक्टर सब कर दिए। अब निकालना क्या है बच्चे? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम देखिए ये जो 3 है ये तीनों में है। सो एचसीएफ क्या हुआ? केवल जो कॉमन होता है सबके अंदर। यहां क्या है सब में कॉमन? 3। अब बच्चे एलसीएम क्या होएगा? जो एचसीएफ आया उसके अलावा जो भी बच गया, यहां क्या बचा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। क्लियर? क्या बचा? 5। यस। और क्या आया? 7। क्लियर है? इट बिकम्स, करो सोल्व, 5 2 जा 10, 20, 60 इंटू 7, 420। क्लियर है? हमें मिला क्या? एचसीएफ और एलसीएम। कुछ नहीं किया, 3 नंबर थे, तीनों में जो कॉमन है वो लिखा एचसीएफ। कॉमन के अलावा जो बच गया उसको भी लिख दिया पीछे मल्टीप्लाई में। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा, खत्म कहानी। सेकंड पार्ट करते हैं, 17। अब एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, उसने ये क्वेश्चन दिया 17, 23, 29। कहता है फैक्टर करो। अरे बेटा 17 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य नंबर है जो किसी से भाग नहीं होता। तो 17 के फैक्टर क्या होंगे? कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 17, है ना भाई? यही तो करोगे, बस खत्म, 1 ही आएगा ना। तो 1 इंटू 17 और 23 भी एक अभाज्य, एक प्राइम नंबर है। यू कैन से 1 इंटू 23। क्लियर है? इसी तरह बच्चे 29 भी क्या है? एक प्राइम है। यू कैन से 1 इंटू 29। अब मैं पूछता हूं बच्चे एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? जैसे मैंने पूछा एचसीएफ, बच्चा जोर से चिल्लाता है, सर एचसीएफ तो मुझे पता है। एचसीएफ तो क्या है? तीनों में कॉमन। यहां कॉमन क्या है? 1। यहां केवल 1 तीनों में कॉमन है, 1 सबका फैक्टर है। इसीलिए यू कैन से ये 1 सब में कॉमन है, यू कैन से इसका क्या होगा? एचसीएफ 1। अब एलसीएम क्या होगा? इस कॉमन के अलावा जो भी बचा वो लिखो, 17, 23 इंटू 29। 17, 23 इंटू 29, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एलसीएम। मल्टीप्लाई भी कर दूं? करूं? देखो हमने किया 23 को 29 से, 27, 20, 46, 7 6 6। ठीक है? इसको करना 17 से 9 49 ये इंटू 6 6 7 9 3 3 1 1 3 3 9।
क्लियर है? कुछ मल्टीप्लाई तो करना है यार, कोई भी कर लेगा। जो कॉमन है वो लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी। वी विल गेट एचसीएफ एंड एलसीएम एंड द लास्ट वन इज, चेक कर लो भाई मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज 8 9 25। पहले 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर, 25 के फैक्टर कर दो यार, करो। 8 के फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब तो कर सकते हो ना 8 के फैक्टर्स। ये रफ वर्क है। 2 4 जा 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर और नॉट? 9 को क्या लिखेंगे आप? अरे बोलो भाई, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। 25 को क्या लिखोगे? 25 को 5 5 जा 5 इंटू 5। क्लियर है? यस। अब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना बच्चे। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फिर वही है, अब इन तीनों में बच्चा कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे बेटा कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो होगा ही, मतलब 1 तो है ही सब में फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा? ये 1। कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 तो होगा ही, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 1। अब एलसीएम क्या होगा? 1 के अलावा जो भी बच गया सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 तो लिखना ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 करो मल्टीप्लाई। 5 टू द 10, 2 द 40, 80, 240, 720, 720 इंटू 5 30, 9 25 75 150 300 600 1800। तो बच्चे इस तरह से क्या आया हमारे पास, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम आ गया। क्लियर है? क्लियर है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां से कंप्लीट होता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही बेसिक करता तो कहानी खत्म। कहानी खत्म। क्या किया? सब में कॉमन जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, कॉमन लिखेंगे, जो 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 कॉमन है वो लिखेंगे, कॉमन है वो लिखेंगे। इसके अलावा जो भी बच गया वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट एलसीएम। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि भाई 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का हमें एचसीएफ पता है। कहता है एलसीएम बताओ अब आपका उनका। कहता है एचसीएफ ऑफ किसका? 306 एंड 657 क्या है? इट इज 9। पूछता है एलसीएम बताओ। जैसे मैंने लिखा, बच्चा कूद के आता है, सर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कैसे? कहता है सर एक इक्वेशन आपने बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या थी? क्या थी? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अरे सर बड़ी अच्छी इक्वेशन, बड़ी अच्छी। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ पता है 9, एलसीएम निकालना है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? बोलो जल्दी। 306। सेकेंड नंबर क्या है? 657। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से इक्वेशन वैल्यू पुट करिए। यहां से एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। यस, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। क्लियर है? जहां भी आप इसको जितना सोल्व कर सकते सोल्व करिए। 9 3 27, 9 4 जा करो मल्टीप्लाई। 657 इंटू 34 8 3 13
12 2 28 22 26 17 8 3 3 12 यस 2 2 3 3 8 क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8 क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है कि वो एलसीएम दे दे एचसीएफ पूछ ले, हो सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम दे दे एक नंबर दे दे और आपसे दूसरा नंबर पूछ ले, क्लियर है। लेकिन करना क्या है, सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करना है और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। या लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ये इक्वेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, क्लियर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल ऑफ n। कहता है जो 6 की पावर n है ये किसी जीरो से खत्म होगा। एक हिंदी में पढ़ी बताता हूं आपको। कहता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। जो 6 पावर n है ये किसी 0 पर एंड होगा, समाप्त होगा n की किसी वैल्यू के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। देखिए हम चेक करते हैं भाई 6 पावर 1 लिखा, n की वैल्यू हमने 1 ली, 4n इक्वल टू 1। क्या है 6 पावर 6 आ गया। 4n इक्वल टू 2, 6 पावर 2 क्या होगा बच्चा? 36 हो गया। 4n इक्वल टू 3, 6 पावर 3 क्या हो गया? 216 हो गया। अरे भाई हम n की कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, एंड में क्या आ रहा है 6, मतलब ये एंड इस पर 6 पे हो रहा है। इसका मतलब भाई ये 0 पर एंड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आप देखो, आप चेक करो, हम कहते 10 0 पे एंड होता है, लेकिन इसे फैक्टर में क्या है 2 इंटू 5। हमने कहा 20 पे 0 पे एंड होता है, फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने कहा 30 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए? एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, एक 2 एक 5। मतलब जब तक कि 2 और 5 का पेयर नहीं होगा तब तक कोई 0 पे एंड नहीं हो सकता। अब 6 का हम चेक करते हैं। 6 क्या है? 2 इंटू 3 है ना। 6 पावर n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है। एज 5 is missing, 5 is not in the factor of 6 के फैक्टर में 5 नहीं है, so it cannot end with 0। इसके फैक्टर में 0 फैक्टर में 5 नहीं है, केवल 2 है, इसीलिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। क्लियर है? यही सब हमें एग्जाम में लिखना होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या किया हमने? 6 पावर 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए चेक किया, लेकिन सब में क्या है? एंड क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर हमने 6 का फैक्टर चेक किया, वो 2 इंटू 3 है, 5 नहीं है उसमें, 5 नहीं है, तो वी कैन से देयर शुड बी एटलीस्ट 1 5 टू एंड विद 0। कम से कम एक 5 होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि भाई
ये नंबर दिए हैं, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? 7 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये है। सेकेंड वन इज 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। कहता है ये जो है कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो भाई क्यों है। दिस आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करो क्यों। तो बच्चा इन दोनों में से, बीच में एडिशन है, इन दोनों में से क्या आपको लगता है कि भाई 13 कॉमन है? यस और नो? 13 कॉमन, क्या बचा? 7 इंटू 11 है ना। ये 13 तो कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, तो प्लस 1। क्लियर है? अब 13 77 प्लस 1 13, ये क्या हो गया? 78 हो गया। क्या इस 78 को आप लिख सकते हैं? 78 को क्या लिखोगे आप? देखिए 39 2 इंटू 3 इंटू 19। अब आप देख सकते हैं कि बच्चों ये जो भी नंबर आएगा इसके फैक्टर्स में 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, 19 भी है। मीन्स इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। हमने पढ़ा था ना कंपोजिट नंबर, हमें क्या करना है? ये कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। कंपोजिट का मतलब भाज्य, जो किसी और से भाग हो जाए, है ना। तो क्या कंडीशन थी? एक तो खुद से तो होगा ही, 1 से होगा, उसके अलावा किसी और से हो जाना चाहिए। तो बच्चे होता रहे ना, 13 से होगा, 19 से होगा। देखो एज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसके, इसीलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? यहां चेक कर लो। अब इन दोनों में से बच्चे 5 कॉमन, क्या आया? 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है, करो। 6 24 144 144 7 जा। यस 5 इंटू 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। ठीक है, 5 इंटू 1009। अब देखिए इसमें, अब ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा? कंडीशन क्या है कंपोजिट नंबर के लिए? 1 से हो, खुद से हो, और किसी थर्ड नंबर से भी होना चाहिए। तो भैया 1 से तो होगा ही सब। अब वो नंबर जो खुद बनेगा उससे भी होगा। इसके अलावा देखो 5 भी इसका फैक्टर है और 10009 भी एक फैक्टर है इसका, है ना। 2 और फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा। फिर हम लिखेंगे कि भाई एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 1009, है ना। 5 और 1009 डिविजिबल, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। भाई ये नंबर जो है 5 से और 1009 से डिवाइड होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये एक भाज्य संख्या है। इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, बस बेसिक बताना चाहिए कंपोजिट और प्राइम का डिफरेंस क्या है। प्राइम नंबर किसी के टेबल में, किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं होता, है ना। और जो कंपोजिट नंबर होता है वो किसी के टेबल में, किसी के पहाड़े में आएगा, वो उनसे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य, अभाज्य, भाज्य जो भाग हो जाए, अभाज्य जो भाग ना हो। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.2। लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। भाई कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं कौन कौन? सोनिया और रवि। एक सोनिया है और रवि है।
रवि। सोनिया इस ग्राउंड का चक्कर लगाती है इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स। रवि चक्कर लगाता है इन 12 मिनट्स। 12 मिनट। दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर तो कहता है कितने टाइम के बाद वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ऐसे ने ये नहीं कहा कि कहीं भी मिलेंगे, उसने कहा है कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब वो यहीं पे इसी लोकेशन पे दोबारा आके मिलेंगे कितने टाइम के बाद। हो सकता है जब तक सोने का एक चक्कर पूरा हो तब तक रवि के 4 चक्कर हो जाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो मतलब हमें चेक करना स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो क्या करना पड़ेगा, इनमें हमें निकालना पड़ेगा इनका LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 18 और 12 का। तो पहले फैक्टर करते हैं बच्चों, 18 को क्या लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 3, वी कैन से 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। 12 को क्या लिखेंगे हम, 2 2 जा 4 इंटू 3, अरे ये करके देख लो, ये तो 2 6 2 3 विंटर, समझ में आया। ये आगे पे फैक्टर्स इनके। तो बच्चों यहां से अब इन दोनों क्या निकाला है, LCM। पहले तो जो कॉमन है इन दोनों में, कॉमन क्या है, 2। तो यहां से क्या हुआ बच्चों, एक तो 2 कॉमन और उसके अलावा क्या कॉमन है, और कॉमन है 3, ठीक है। हमें निकालना क्या, LCM। जो कॉमन है वो लिखेंगे 2 कॉमन 3 कॉमन, और क्या बचा, यहां से 3 बचता है, यहां से 2 बचता है, क्या बच गया, आ गया आंसर 9 18 18 2 जा 36 मिनट। समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सीधा सा है कि भाई सोनिया रवि एक ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये है, स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, दोनों का LCM निकालेंगे। LCM का इशू क्या है, जो कॉमन है वो लिखो, उसके अलावा जो बच गया उससे मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट आंसर। इट मींस आफ्टर 36 मिनट, लास्ट में हम लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट both Sonia and Ravi will meet at starting point। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। प्लीज अच्छे से रिवाइज करें एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक यू।